नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तेज सिविल कॉन्ट्रैक्ट में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं इस लाइन सिविल कॉन्ट्रैक्टर से संबंधित बहुत सारी चीज़ें आपको बताता रहता हूं और बहुत सारे लोग इस चीज़ को क्वेश्चन करते हैं कि सर आप क्या कॉन्ट्रैक्टर हो। तो दोस्तों, मैं आपको ये चीज़ें बताने वाला हूं कि अगर कोई डॉक्टर कोई कंप्यूटर की जानकारी नहीं दे सकता, कोई डॉक्टर कॉन्ट्रैक्टर की जानकारी नहीं दे सकता, तो ये चीज़ें आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि मैं इस लाइन में काम भी करता हूँ और तभी जाके मैं ये चीज़ें आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो हमारा टेंडर होता है वो कम ज़्यादा कैसे होता है, क्योंकि एक टेंडर का अमाउंट होता है तो वो उसको कम ज़्यादा भी हो सकता है क्या, इस पे हम बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा इसको। दोस्तों, जब हमारा टेंडर निकलता है तो उसके अंदर होता क्या है, ये टेंडर हमारा जो जय साहब होते हैं वो इसको पहले काम देखते हैं साइड पे कि भाई कोई काम करना है, कहीं पे भी काम करना है, कोई बिल्डिंग बनानी है या कोई रोड बनाना है या फिर कोई मेंटेनेंस का काम करना है या बहुत सारे काम आते हैं इसके अंदर। जितने भी काम आते हैं मैं सभी की बात कर रहा हूँ। जो भी टेंडर निकलता है सभी टेंडर्स की बात करूँगा मैं आपको कि सिविल से संबंधित जो भी टेंडर हैं या इलेक्ट्रिकल का हो सकता है या सिविल का हो सकता है, बहुत सारे टेंडर हैं। उसके अंदर हमारे जो जय साहब होते हैं वो क्या करते हैं, पहले उस काम को जाके साइड पे देखते हैं और देखने के बाद में उसके अंदर कितना काम है पहले वो एक एवरेज लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, वो सारी चीज़ों को अलग अलग करके देखते हैं कि भाई मान के चला मैं एक मतलब मेंटेनेंस का काम ही मान के चलता हूँ, छोटा काम जिसको आपको समझने में आ जाएगा, या फिर बिल्डिंग का काम मान सकते हैं, उसमें भी मान सकते हैं। उसको देख सकते हैं कि हम किस तरीके से उसका मतलब वो करते हैं, एस्टीमेट निकालते हैं। जय साहब हमारे साइड पे जाएंगे, साइड पे जाने के बाद में सबसे पहले उसमें देखेंगे कि भाई इसके अंदर क्या क्या काम होना है। अब कोई बिल्डिंग बनानी है तो उसके अंदर वो देखेंगे कि भाई इसके अंदर पहले क्या काम होना है, तो इसके अंदर पहले खुदाई होगी, उसके बाद में इसमें मिट्टी यहाँ से दूर जाएगी, तो उसको क्वांटिटी निकाल लेते हैं कि भाई बिल्डिंग का इतनी क्वांटिटी है। उसके बाद में उसका रोड़ी का, सरिये का, सीमेंट का, चिनाई का, पलस्तर का, पेंट का, पॉलिश का, लकड़ी का, लोहे का, ग्रिल का, यानी कि जितने भी जो सामान लगता है इसके अंदर, शीशा हो गया, टाइल हो गया, बाथरूम का वो हो गया, बाथरूम की पूरी फिटिंग्स हो गई, कितना सामान इसके अंदर लगेगा, सब चीज़ों की एक लिस्ट तैयार की जाती है। यानी कि एक एक चीज़ का, आप ये ना सोचें कि ये काम ये कोई आसान काम होता है, ये बहुत दिमाग लगाना पड़ता है एक एक चीज़ का एस्टीमेट निकालने का। और जब तक आप पूरी चीज़ों का एस्टीमेट नहीं निकालते तब तक आप टेंडर जारी नहीं कर सकते हैं। ये जय साहब करते हैं, जब वो पूरी चीज़ों का निकाल लेंगे, जो एक एस्टीमेट एवरेज जोड़ लेते हैं, फिर वो क्या करते हैं, सारा एस्टीमेट जोड़ के सबको एक बारी रिव्यू में खुद देखते हैं कि भाई दोबारा चेक करते हैं कि इसके अंदर कुछ रह तो नहीं गया, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें घट गई है तो उसको और जोड़ देंगे या कम, वैसी एक एवरेज निकाल लेते हैं। उसके बाद में जय साहब क्या करते हैं, इनको आगे एसडीओ साहब होते हैं, एक्शन साहब होते हैं, वहाँ पे जाके इसको पूरा उनको बताते हैं। फिर वो इस पर पूरा वो करते हैं, सहमति करते हैं कि हाँ ये सही है, इसमें कम होगा या ये इसमें ज़्यादा हो जाएगा। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप उनको देख करके वो आगे उसमें सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद में वहाँ से वो फाइल आगे जाएगी आपकी हेड ऑफिस में, जहाँ आपका हेड ऑफिस है। वहाँ से वो अप्रूवल लेंगे कि सर ये काम होना है, इसके अंदर इतनी इतनी क्वांटिटी है और इतना इसमें काम होगा, इसको आप क्लियर करने की कोशिश करें। तो वो वहाँ पे आगे बता देंगे हाँ इतना इसमें खर्चा है, क्योंकि एक जगह ये पास नहीं होता, तो सब जगह पास होकर आता है। उसके बाद में ये पूरा कंप्लीट होके वहाँ से वापस आ जाता है। फिर ये टेंडर लगाते हैं, एक्शन साहब जो होते हैं यहाँ पे वो टेंडर लगाते हैं अपने ऑफिसों में। फिर वो टेंडर निकालते हैं, उसके अंदर 10 दिन की, 5 दिन की, 15 दिन की या महीने की उसमें डेट होती है। मतलब टेंडर निकाल दिया, उसके बाद 10-5 दिन के अंदर उसको भरा जाता है। फिर उसके बाद में उसको
खोला जाता है, फिर टेंडर निकलता है, किसका निकला किसका नहीं निकला। उसके बाद में जब टेंडर निकल जाता है फिर ये काम स्टार्ट होना चालू हो जाता है। उसके बाद में जो भी कॉन्ट्रैक्टर है वो सारा काम करेगा। जब तुम्हारा काम होगा वो टेंडर वैल्यू जो होती है, मान के चलना किसी कोई टेंडर हमारा 10 लाख का निकला। अब 10 लाख के टेंडर में हो सकता है कुछ काम आपके कम हो, क्योंकि फिक्स मेजरमेंट तो होती नहीं है। उसके अंदर 10 लाख के काम का 9 लाख भी रह सकता है, क्योंकि बहुत सारे काम हैं जो इसके अंदर नहीं होते हैं, तो वो उसमें से कम हो जाएगा। अगर कोई काम आपका बढ़ गया, जैसे मान के चलिए कोई चीज़ दिमाग से रह गई कि भाई ये चीज़ भी इसमें लगनी है और ये बाद में उसमें नहीं आया टेंडर के अंदर, तो वो मेजरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कितने लाख का टेंडर होगा, क्योंकि वो रेट बढ़ भी जाता है। मतलब टेंडर जो वैल्यू होती है वो एक एस्टीमेट कॉस्ट दी होती है आपकी। जैसे कि आपको टेंडर में लिखा होता है कि ये टेंडर 10 लाख का है, तो जब काम करते हैं तो वो टेंडर 9 लाख का भी हो सकता है। वो टेंडर 10 लाख का तो आपको दिया ही है, वो 11 लाख का भी हो सकता है, क्योंकि कम बेसी हो सकता है। ये आपका डिपेंड करेगा आपके मेजरमेंट पे। जब आप मेजरमेंट करेंगे, आप बिल बनाएंगे, तो आपका बिल कितना ऊपर नीचे है, तब जाके ये चीज़ें आपको समझ में आती है कि ये बिल ऊपर हो गया या इससे नीचे हो गया। दोस्तों, इस तरीके से ये जो बिल होते हैं, जो मेजरमेंट होती है, उसके आधार पर ही आपका जो टेंडर वैल्यू है वो कम ज़्यादा हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।